हिटलर के एक मंत्री डॉक्टर जोसेफ गोयबल्स ने विश्व युद्ध करा दिया था, लेकिन यहां तो हर मंत्री डॉक्टर जोसेफ गोयबल्स है। यहां हर मीडिया रेडियो रवांडा है। एक मंत्री, विश्व युद्ध, एक रेडियो 8 लाख लोगों का कत्लेआम। लेकिन यहां हर टीवी चैनल रेडियो रवांडा का बाप है। मोदी सरकार का मंत्री सीधे तौर पे कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कौन है देश के गद्दार, ये तय कर देते हैं मंत्री जी। भाजपा की नेत्री सीधे साफ तौर पे कहती है कि चक्कू का धार तेज करके रखो, मुसलमान दिखे और चक्कू मार दो। मोदी योगी खुश है, इसलिए खुश नहीं है कि देश चांद पर चला गया है, और चांद पर उनके वजह से नहीं गया है, रत्ती भर भी योगदान उनका नहीं है। मोदी योगी इसलिए खुश नहीं है कि देश चांद पर गया है, वो इसलिए खुश है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। देश के सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने सीनियर टीकाराम को गोली मार देता है। चुन चुनकर बोगी में खड़े बैठे मुसलमान को गोली मार देता है। वो चेतन सिंह की पागलपन नहीं थी, वो भाजपा और आरएसएस के द्वारा फैलाए हुए नफरत का नमूना था। भाजपा आरएसएस का फैलाया हुआ नफरत का ही नमूना है नेहा पब्लिक स्कूल की तृप्ति पैर से विकलांग है, फिर भी बच्चों को आगे बुलाकर मुसलमान बच्चे की पिटाई करवाती है। देश के सुरक्षा में तैनात देश के लोगों को गोली मारता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो शिक्षा की देवी। भगवान का दर्जा अगर शिक्षक है तो शिक्षिका का दर्जा देवी का है। माता ममता की प्रतिमूर्ति, उसके दिल में इतनी नफरत। 9 साल में मोदी जी देश में अगर इतनी नफरत बो दिए, अगर सत्ता में पहले आ गए होते, क्या मंजर होता देश का, क्या मंजर होता देश का। क्या बगदादी से कम बड़ी सोच आपकी नहीं है। हमें तो लगता है कि वो बच्चे के ऊपर जो गुजरा, क्या वो बच्चा ताउम्र भूल पाएगा। अगर इसी तरह हर बच्चे के साथ घृणा किया जाए तो क्या देश में आतंकी पैदा करने की मुहिम है। एक तरफ मुसलमान आतंकवादी और एक तरफ भाजपा के बजरंग दल वाले आतंकवादी, मोनू मानेसर बजरंगी। एक तरफ मोनू मानेसर बजरंगी की फौज तो दूसरे तरफ मुसलमान भाइयों की फौज, और देश में कत्लेआम। मुबारक हो रेडियो रवांडा, मुबारक हो अमन चोपड़ा, मुबारक हो रूबिका लियाकत, मुबारक हो सुधीर चौधरी, मुबारक हो अंजना ओम कश्यप, मुबारक हो तमाम गोदी मीडिया। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तुम जीत गए, हम हार गए।
भगवा का चोला ओढ़कर अगर राजू दास जैसे लोग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जूता से पीटने की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ काटने की बात करते हैं, संत इसी को कहा जाता है। संत का मतलब होता है त्याग, क्षमा, दान, दया, गुणशील। अगर कोई मठ का मठाधीश प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाए, सत्ता का लालच कूट कूट कर भरा है और नाम योगी हो, योग करने के लिए खड़ा कर दो तो पैर ऐसे 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 थर 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 पैर कांपता है। पूरे शरीर को संभालने की पैर में ताकत नहीं, दिल में इतनी नफरत, दिमाग में इतना घृणा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भाष भाषा वेशभूषा चाहे अनेक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। नजर उठा के देख लो, जहां जहां कट्टर पंथ है उस देश को कोई भीख नहीं देता है, और जो देश कट्टरवादी नहीं है वो डेवलप में है। मुकेश अंबानी का अमन चोपड़ा यहां नफरत फैला रहा है, और मुकेश अंबानी रहने के लिए ठिकाना दुबई में खरीदा हुआ है। दुबई के लोग इस सोच के नहीं है, इसलिए वो आगे हैं, और सुरक्षित देश है दुबई, इसलिए भारत का हर खरबपति दुबई में रहना चाहता है। सोने और चांदी की कार है दुबई में, एक से एक रईस है दुबई में। शाहरुख खान के फिल्म पर विरोध होता है तो दुबई से एक फोन आता है, मोदी हिल जाता है, हेमंतो बिस्व शर्मा हिल जाता है। सऊदी और दुबई डेवलप में इसलिए है कि वहाँ कट्टरपंथी सोच नहीं है। कट्टरपंथी सोच पाकिस्तान में है, सीरिया में है, नाइजीरिया में है, अफगानिस्तान में है, वो पीछे है। सीरिया में अल्लाहू अकबर के नाम पर लोगों का गला काटा जाता है, तुम जय श्री राम के नाम पर लोगों को गला काटते हो। क्या फर्क आया उसमें और तुम में? आतंकी वो भी, आतंकी तुम भी, नारा अलग अलग है, काम दोनों का एक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे हो, वो भी आतंकी है, या अजमल कसाब हो, वो भी आतंकी है। देश में जो नफरत का बीज बोया गया वो पेड़ अब तैयार हो गया, फसल लहलहा रहा है, फल पकने को आतुर है। रेडियो रवांडा लाशें बिछाने को तैयार है। योगी मोदी उन लाशों पर पैर रखते हुए राजनीति करने को तैयार है। एक तरफ राम मंदिर बनता है, दूसरे तरफ रहीम के मोहल्ले को ध्वस्त किया जाएगा। राम रहीम एक, हिंदू मुसलमान एक, सिख ईसाई एक, अनेकता में एकता का परिचायक ये भारत, सेकुलर देश क्या पाताल में जा रहा है? क्या इसी का नाम सबका साथ सबका विकास है? अगर यही सबका साथ और सबका विकास है तो मुबारक हो अंधभक्तों, मुबारक हो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, मुबारक हो आरएसएस के भगवाधारी। ये देश की कामना
न नेहरू किए थे, न गांधी किए थे, न पटेल किए थे, न भगत सिंह किए थे, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। अगर हेडगेवार, गोलवलकर, राहुल संकीर्तियान, बाल गंगाधर तिलक, मनुस्मृति, इन सब विचारों से देश चलाना है तो देश चलाओ। और मात्र 3% लोगों का ही आधिपत्य होगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान, उसका कोई स्थान नहीं होगा। और आप 3% लोगों के पीछे खड़े हैं, वोट देते हैं, इनको मजबूत करते हैं, तो करते रहिए। अपने बच्चे को विदेश पढ़ाएंगे, आपको वैदिक काल में ले जाएंगे। वैदिक काल में जहां 12 बजे रात को आपको धान दिया जाएगा और फिर धान कूटते कूटते 3 बजे भोर में खाना खाइए और 5 बजे सुबह में फिर गोबर हटाने के लिए जाइए। उसी के लायक हो तुम, उसी के अधिकारी हो तुम। SC ST समझदार है, हक हुकूक को समझता है। ये 52 और 62% OBC यही मजबूत करता है RSS के सोच को। आज अगर नहीं संभला तो 20 वर्ष बाद समझ में आएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहेगा। संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण तुम्हारे पल्ले नहीं रहेगा। तुम्हारे बच्चे को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, और सरकारी स्कूल में जब तुम्हारा बच्चा घुसने लगा, सरकारी स्कूल को बंद किया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। स्कूल जो यूनिवर्सिटी है उसका फीस 400 गुना बढ़ा दिया गया। तुमको शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं।